नमस्कार दोस्त। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली छठी छठी प्रश्नावली के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और इस प्रमेय से संबंधित एक सवाल परीक्षा में आता ही आता है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो। एनसीईआरटी में मतलब बहुत सारे बोर्ड हैं, इंक्लूड हैं, तो उनमें सभी में ये आता है। और मैं राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई में कई सालों से पढ़ाता आया हूँ, तो मैंने देखा है कि ये बहुत बार पूछा गया है, या तो ये डायरेक्ट पूछा गया है ये प्रमेय, या फिर इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, या तो इससे सवाल होंगे या फिर ये खुद ही आती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय ये है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके वर्गों के, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के वर्गों के बराबर होता है। देखिए क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, हम पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा एक त्रिभुज हम इसे छोटा बनाते हैं या फिर बड़ा बनाते हैं। हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम देते हैं डी ई एफ, नहीं पी क्यू आर दे देते हैं, पी क्यू आर। इसके ऊपर यहां से एक लंब डाल देंगे, इसको हम डी नाम दे देते हैं और इसको हम एम नाम दे देते हैं। ये हमने इसलिए डाला है क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुना ऊंचाई होती है, तो ये तो आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, इसमें भी ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे सिद्ध करवाने के लिए बोल रहे हैं कि देखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो यहां पर त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज ऐसे लिखो, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, देखो दो बार लिख दिया, बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। मतलब ए बी, इसके संगत भुजा क्या है पी क्यू, तो इसका वर्ग बटे इसका वर्ग। इसी तरह से बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। इसी तरीके से इसमें ए सी है, तो ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग, पी आर। मतलब ये हमसे पूछा गया है, तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने से पहले हम एक छोटी सी रचना लिख देते हैं। तो हमने इसमें की है रचना, देखिए एडी लंब बीसी व पी एम लंब क्यू आर खींचे, दो लंब खींचे हमने, है ना, जो मैंने आपको बता दिए, ये और ये और ये। अब हमारा मेन काम है उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखिए, चूंकि हमको क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमको दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होंगी। मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये तो होंगी है ना, समरूप है इसलिए। और इनके कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, ये कोण के बराबर ये कोण होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज, क्योंकि इसके अंदर ये लंब वाली भुजा है और ये लंब हमको चाहिए, है ना। तो अब ये त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी वह त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम इन दोनों में देखो। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, यहां पर हमको बी कोण किसके बराबर है, क्यू के, देखो दे रखा है। और ये जो हमने लंब डाला है, तो ये जो कोण है ए डी बी बराबर कोण पी एम क्यू, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री ये दोनों, है ना। तो ये हो गए। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें दो कोण बराबर हैं, तो डबल ए समरूपता नियम लग जाएगा यहां पर। डबल ए समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी
समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ए बी के बराबर ए बी बटे पी क्यू, सभी संख्या भुजाएं बराबर लिख सकते हैं, और ए डी के बटे पी एम लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया। देखो एक नंबर हमने ये यूज कर लिया, 2 नंबर ये लिख दिया हमने। अब देखो हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? देखो यहां लिख रहा हूं, जब तो यहां से शुरू कर रहा हूं। 1/2 आधार क्या होगा? बीसी गुणा ऊंचाई क्या है? एडी। नीचे वाले में लिखेंगे आधार 1/2 ये रहा, आधार क्या होगा इसका? क्यू आर इंटू ऊंचाई क्या होगी? पीएम। देखो 1/2 से 1/2 काट दो तो क्या बचेगा हमारे पास में? बीसी इंटू एडी। देखो बीसी बटे क्यू आर और एडी बटे पीएम, है ना। देखो ध्यान दो, बीसी किसके बराबर है? बीसी बटे क्यू आर, एबी बटे पी क्यू के, है ना। और एबी बटे पी क्यू किसके बराबर है? एडी बटे पीएम के। तो मैं इस एडी बटे पीएम को क्या लिख सकता हूं? एबी बटे पी क्यू, और एबी बटे पी क्यू क्या लिख सकता हूं? बीसी बटे क्यू आर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बीसी बटे क्यू आर तो अपनी जगह पर है ही, और यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार इस एडी बटे पीएम को बीसी बटे क्यू आर। ठीक है, आगे देखो यहां पर इसी के बराबर चल रहा है ये, तो बीसी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो यहां पर बीसी बटे क्यू आर के बराबर क्या क्या है? बीसी बटे क्यू आर बराबर एबी बटे पी क्यू है, एसी बटे पी आर भी है। तो इनको मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूं तो जगह का मैं ये चित्र में डाल देता हूं थोड़ा सा ना, तो पर आप आराम से उतार लेना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा हमारे पास में? देखो बीसी गुणा बीसी मतलब बीसी का स्क्वायर, इसको बराबर लिखना चाहें तो बीसी स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। तो बीसी के बराबर क्या है? एबी बटे पी क्यू, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से बीसी को, बीसी है ही अपनी जगह पर, बीसी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर बीसी के बराबर एसी भी है, तो एसी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। क्योंकि ये बराबर है इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगाया, और ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत अच्छी प्रमेय है, इससे संबंधित सवाल पूछ जाता है, इसे आप पूरा जरूर देखें। ठीक है, आपने यहाँ तक देख लिया तो मतलब आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब प्रश्नावली की तरफ चलते हैं।